प्रदेश से आज बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। छात्र प्रदर्शन करते नजर आए हैं। यूपी लोक सेवा आयोग की यूपी पीएससी प्री 2024 और आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा दो अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में कराने और मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन की बात आई और इसके बाद बवाल शुरू हो गया। बवाल की तस्वीरें देख लीजिए, फिर आगे पूरी कहानी बताता हूं। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। ये जो लाठी आप चला रहे हैं, ये लाठी कभी आपको भी भुगतनी पड़ेगी। बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं छात्रों के हल्ला बोल पर। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। प्रयागराज में किस तरीके से छात्रों ने आज प्रदर्शन किया है। छात्रों की मांग है कि यूपी पीएससी प्री 2024 और आरओ एआरओ 2023 की जो परीक्षा है वो एक ही दिन कराई जाए और एक ही पाली में कराई जाए, जबकि जो नोटिफिकेशन आया है वो कह रहा है कि दो अलग अलग दिन ये दोनों परीक्षाओं को कराया जाएगा। और एक नई प्रक्रिया इसमें आई है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। ये सब कुछ क्या होता है आपको विस्तार से बताएंगे, दो तस्वीरें देख लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया, इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ उन्होंने सियासी टिप्पणी की है वो सुनिए। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा। इलाहाबाद में जो छात्र हैं वो आपको छात्र वाले तमगे के साथ कम पेपर लीक पीड़ित के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं और उसी तरीके से वो अपनी पहचान भी बताते हैं। तो क्या पूरा मामला है जो छात्र आक्रोशित हो गए हैं, ये आपको हम संक्षिप्त में समझा देते हैं। देखिए, पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा मार्च 2024 में होनी थी, जिस पर की बवाल चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, ये परीक्षा स्थगित हो गई और तारीख पहुंचते पहुंचते दिसंबर 24 तक आ गई, 2024 तक। इसी के साथ आरओ एआरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो है, इसकी परीक्षा 2023 में होनी थी। पेपर लीक होता है, उसके बाद इसे रद्द कर दिया जाता है। तारीख बढ़ते बढ़ते इसकी भी 2024 दिसंबर तक पहुंच गई। अब जो है नया नोटिफिकेशन आया है, इसके मुताबिक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ प्रीलिम्स की परीक्षाएं जो हैं वो अलग अलग शिफ्ट्स में आयोजित कराई जाएंगी, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। एक और इसमें एक नया तमगा जोड़ा गया है, वो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। अब जाहिर है दो अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, दोनों के जो लेवल हैं वो अलग अलग होंगे। उस गैप को ब्रिज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आया, यानी कि अगर किसी पेपर में ज्यादा टफ क्वेश्चन है तो उसको ज्यादा अंक दिए जाएंगे। 2 दिनों में अलग अलग शिफ्ट्स में परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि एक ही दिन में एक ही पाली में ये दोनों परीक्षाएं कराई जाएं, क्योंकि पेपर लीक पीड़ित हैं जनाब, वो छात्र कम है। अब छात्रों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी हटाई जाए, क्योंकि गणित का कोई सवाल कठिन है कि आसान है ये तो आयोग तय कर सकता है, लेकिन इतिहास का सवाल आसान है कि कठिन है ये कौन तय करेगा। लेकिन आयोग क्या कह रहा है? आयोग कह रहा है कि सेंटर्स की कमी है और सेंटर्स की कमी होने के कारण ऐसा कर पाना संभव नहीं है। हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। राकेश, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था उन्होंने सुनवाई में एक बात कही थी कि जब भर्ती प्रक्रिया निकाली जाएगी, भर्ती प्रक्रिया निकाले जाने के बाद कानून में और नियम में कोई बदलाव नहीं हो सकते हैं, तो फिर ये नोटिफिकेशन क्यों? और सवाल वही है, नॉर्मलाइजेशन में गणित के अंक को तो आप समझ लेंगे, इतिहास के पन्नों पर आप नॉर्मलाइजेशन कहां से लागू करेंगे? देखिए, भारत की लगातार तारीख पर तारीख से अब छात्र थक गए हैं, परेशान हो गए और हताश निराश छात्र अब आंदोलन पर उतारू हो गए। इसी का नतीजा प्रयागराज में यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है और इसके लिए आयोग कह रहा है कि हमारे पास इतने सेंटर नहीं है जिस सेंटर पर एक ही पाली में एक ही दिन परीक्षा कराया जाए। अब इस वजह से छात्र बहुत नाराज हैं। बार बार नोटिफिकेशन, बार बार इसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन की बात कहना, इसके बाद छात्र जो, अब सोचिए जरा, जो हजारों की संख्या में छात्र यूपी पीसीएस की तैयारी में जुटे हुए हैं, वो छात्र पिछले कई महीनों
उनका पेपर नहीं हो पाता है। और पेपर जब नहीं हो पाता है तो डेट आगे बढ़ता है। सोचिए कि मार्च में प्रीलिम्स का पेपर होना था, वो अब दिसंबर में हो रहा है। और दिसंबर में जब पेपर होना है तो इसके लिए आयोग कह रहा है कि उसके पास सेंटर नहीं है कि एक ही पाली में पेपर कराया जाए। तो अब छात्रों का गुस्सा फूट रहा है, आयोग के खिलाफ भी फूट रहा है और सरकारों के खिलाफ भी। अब चूंकि छात्र जब एक राजनीतिक मुद्दा होते हैं, जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो राजनीतिक पार्टियां इसे भुनाने में जुट निश्चित तौर जाती पर है। राजनीतिक तो पार्टी सपा बना जो भी रही अभी है, अखिलेश यादव समाजवादी का पार्टी बयान के आया है, मुखिया ने इस पर एक तल टिप्पणी भी की है। लेकिन देखना होगा कि आयोग कब तक इन छात्रों की सुध लेता है, क्योंकि पहले से ही ये पेपर लीक पीड़ित हैं, इनको और पीड़ा देना अच्छी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए।